सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन की कॉपी मंजर-ए-आम पर आ गई है। इस हवाले से नाज़रीन तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं कि जो कॉपी है वो मंजर-ए-आम पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन की कॉपी मंजर-ए-आम पर आ गई है। इस हवाले से अहम तरीन समाअत भी हुई थी और 3 रुकनी बेंच जिसकी जानिब से अहम केस पर समाअत की गई थी और सदर मुमलिकत की जानिब से ख़त भी अदालत में पढ़कर सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन की कॉपी भी ऐसे में ये डिटेल सामने आ रही है कि मंजर-ए-आम पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक सदर से मुलाकात की गई। नोटिफिकेशन में ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं, तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक सदर और इलेक्शन कमीशन की मुलाकात में होने वाले फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने भी इलेक्शन तारीख की भरपूर हिमायत की है। एक जज ने करारदाद पर वोटिंग रोकने पर आर्टिकल 6 का कहा। वक्त आ गया है कि जिम्मेदारी और इस हवाले से लुगत का मुजाहरा किया जाए। ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात चाहते हैं। इस वक्त भी इस अदालत को सुमोटो केस में वो बहरान देखना पड़ा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने असम्बली तहलील को गैर आइनी भी करार दिया है। साथ ही जज ने इससे भी आगे जाकर कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी के नताइज होने चाहिए और इस हवाले से नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। एक जज ने करारदाद पर वोटिंग रोकने पर आर्टिकल 6 का कहा। हुक्मनामे में ये बताया गया है और ऐसे में डिटेल्स ये सामने आ रही है। वक्त आ गया है कि जिम्मेदारी और बलोगत का मुजाहरा किया जाए। हुक्मनामे में कहा गया है, तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात चाहते हैं। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है और हुक्मनामे के मुताबिक सदर और इलेक्शन कमीशन की मुलाकात में होने वाले फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने भी इलेक्शन तारीख की भरपूर हिमायत की है। एक जज ने करारदाद पर वोटिंग रोकने पर आर्टिकल 6 का कहा है। वक्त आ गया है कि जिम्मेदारी और बलोगत का मुजाहरा किया जाए। पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात चाहते हैं। इस वक्त भी इसी अदालत को सुमोटो केस में वो बहरान देखना पड़ा। ये तकाजा हुआ है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने असम्बली तहलील को गैर आइनी करार दिया है। साथ ही जज ने इससे भी आगे जाकर कहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी के नताइज होने चाहिए और तहरीरी हुक्मनामा है जो कि जारी कर दिया गया है। इस हवाले से हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि आज अहम तरीन समाअत भी हुई थी और ऐसे में जो ख़त है सदर मुमलिकत का वो भी अदालत में पढ़कर सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक सदर और इलेक्शन कमीशन की मुलाकात में होने वाले फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने भी इलेक्शन तारीख की भरपूर हिमायत की है। कोई ग्रे एरिया बाकी नहीं रखेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से आज बड़े इंपॉर्टेंट ये रिमार्क्स थे जो कि आज की समाअत में सामने आए थे और कोई भी किस्म का जो इबहाम है अब वो दूर हो गया है। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो चुका है। इस हवाले से नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि सदर और इलेक्शन कमीशन की मुलाकात में होने वाले फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने भी इलेक्शन तारीख की भरपूर हिमायत की है, जबकि एक जज ने करारदाद पर वोटिंग रोकने पर आर्टिकल 6 का कहा है कि वक्त आ गया है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात चाहते हैं और उस वक्त भी इसी अदालत को सुमोटो केस में वो बहरान देखना पड़ा था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने असम्बली तहलील को गैर आइनी करार दिया था। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। शहजाद अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद अली, बताइएगा, तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, काफ़ी अहम समाअत भी आज देखने को मिली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इंतहाई अहम समाअत की है। समाअत के दौरान इंतहाई अहम रिमार्क्स और जजेस ने जो हुक्मनामा लिखवाया है उसमें इंतहाई अहम चीजें भी सामने आई हैं। अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये लिखवाया है कि इलेक्शन कमीशन और सदर की मुलाकात 2 नवंबर को ही मुलाकात में हुए फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी का नोटिफिकेशन जो कि आज 3 नवंबर के रोज ही जारी किया है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये भी लिखवाया कि 4 सूबों और इस्लामाबाद के लॉ अफसरान पेश हुए। सूबाई लॉ अफसरान ने 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन की जो तारीख है इस पर किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये भी लिखा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी इलेक्शन तारीख की भरपूर हिमायत की है। सदर और इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बली इलेक्शन की तारीख अब अनाउंस हो चुकी है। अदालत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि इंतखाबात से मुतल्लिक जो तारीख थी वो मुत्तफ़िका तौर पर तमाम स्टेक होल्डर के मुशावरत के बाद जो है वो अनाउंस हो चुकी है, वो 8 फरवरी ही होगी। अदालत ने यह भी लिखवाया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें बगैर किसी रखने में पड़े इलेक्शन की तरफ जाएं। हम हुकूमत को इलेक्शन का पाबंद करना
चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन 8 फरवरी को लाजमी होंगे। इस हवाले से जो अली जफर है पीटीआई के वकील, उन्होंने एक इस्तदा की अदालत से कि ये अपने हुक्मनामे में वाज़ेह तौर पर लिखवाया जाए कि इलेक्शन 8 फरवरी से आगे ना जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने ये लिखवा दिया है, ऑलरेडी ऑर्डर में ये चीजें मेंशन कर दी गई है कि 8 फरवरी से आगे इंतखाबात नहीं जाएंगे और अब 8 फरवरी को ही इंतखाब होगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अब किसी को इख्तलाफ तो नहीं है, अगर किसी को कोई इख्तलाफ है तो इस हवाले से अभी अदालत के सामने पेश हो। अदालत ने एक पुरस्रार दरखास्त गुजार हवाले से भी इस्तफसार किया और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने यह इस्तफसार किया कि एक कोई दरखास्त गुजार मुनीर अहमद थे, वो नजर नहीं आ रहे। दरखास्त गुजार मुनीर अहमद अपना चेहरा नहीं दिखाते, सिर्फ एक दरखास्त ही दायर करते हैं। वकला और अदालत चाहती है कि मुनीर अहमद भी सामने आए और आकर अपना मौक़िफ़ पेश करें। अदालत ने अपने हुक्मनामे में यह भी लिखवा दिया है कि अगर किसी को कोई इख्तलाफ है तो अभी अदालत को बता दे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम थे उन्हें भी रोस्टम पर बुलाया और उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि आप अगर इलेक्शन में किसी किस्म की कोई मसाइल तो नहीं है, जो अगर कोई मौक़िफ़ है तो अभी अदालत के सामने रख दें। जिस पर इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से ये कहा गया कि अभी तक कोई चीज ऐसी नहीं है कि इलेक्शन के अल्तवा का शिकार हो। जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि आपसे अगर नहीं हो सकता तो अभी अदालत को बता दें, अगर आप ये ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकते तो आपके बैठने की जरूरत नहीं, फिर आप घर जाएं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कल को अगर मैं भी फैसले न कर सकूं तो मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए, मुझे भी घर जाना चाहिए। अदालत ने इस हवाले से जो दरखास्तें दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको निपटा दिया है और अदालत ने अपने जो हुक्मनामा है उसमें ये भी चीजें वाज़ेह कर दी हैं कि मीडिया भी अगर शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश करेगा तो वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि कोई भी माइक पकड़कर कह दे कि मुझे नहीं लगता 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो ये आजादी इजहार राय नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि कोई ऐसी बात करे तो इलेक्शन कमीशन कैमरा को फौरी तौर पर इस हवाले से आगाह करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने यह भी कहा कि माइक पकड़कर कुछ भी बोल दिया जाए, ऐसा दुनिया में नहीं होता। हम इस मामले को देखेंगे, भले शाम तक हमारे बारे में कुछ भी कहा जाए। तो इस हवाले से जो है वो इंतहाई अहम हुक्मनामा जो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने तहरीर करवाया है। इलेक्शन कमीशन और जो अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में जो दीगर दरखास्त गुजार थे वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। तो अदालत ने अब ये चीजें वाज़ेह कर दी हैं कि 8 फरवरी को ही मुल्क में आम इंतखाबात होंगे और अदालत ने तमाम फरीकैन से अदालती हुक्मनामा तहरीर करवाते वक्त ये चीजें भी पूछ ली हैं कि अगर किसी किस्म का कोई शुकूक शुबहात है तो अभी अदालत को आगाह कर दिया जाए ताकि इस तारीख के बाद जो है वो इलेक्शन मजीद आगे ताखीर का शिकार ना हो। क्योंकि गुज़श्ता रोज भी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना जो ऑर्डर थे वो लिखवा रहे थे तो उन्होंने ये वादे किया था कि एक जो डेट होगी बिल्कुल वजाहत के साथ ये तहरीरी हुक्मनामा सामना है। शहजाद साथ ही मौजूद रहेगा, सुहेल रशीद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेल रशीद, बताइएगा इस तमाम तर केस के हवाले से कितनी कुल दरखास्तें हैं जो कि दायर की गई थी? आज भी बड़ी अहम समात थी जिसमें सदर मुमलिकत का जो खत है वो पढ़कर सुनाया गया। कब क्या होता रहा? तहरीरी हुक्मनामे के हवाले से भी तफसीली तौर पर नाज़रीन को आगाह करें। देखें, पहले तो 3 बुनियादी दरखास्तें थी। पीटीआई, सदर सुप्रीम कोर्ट बार और मुनीर अहमद एक शायरी थे उनकी जानिब से, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी में फरीक बनी थी। अब तमाम दरखास्तें निपटा दी गई हैं और एक तफसीली हुक्मनामे के साथ निपटाई गई हैं जिसमें पाबंद किया गया है तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ विफाकी हुकूमत को भी कि वो इलेक्शन की तारीख में 8 फरवरी को यानी इंतखाबात कराने में किसी किस्म का रखना नहीं डालेंगे। इसे कोर्ट के ऑर्डर का हिस्सा बना दिया गया है और इस मौके पर जो है तमाम सूबों और इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल से भी पूछा गया कि आपको कोई इलेक्शन पर एतराज तो नहीं है। उन्होंने भी कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है और फिर इसको भी हुक्मनामे में रिकॉर्ड पर रखा गया है कि किसी सूबे की जानिब से भी कोई एतराज नहीं किया गया। लिहाजा 8 फरवरी की तारीख जो है वो तय पाई है सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत से। और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में ये लिखा है कि अदालतों को ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये मामला गैर जरूरी तौर पर अदालत लाया गया था, लेकिन चूंकि पूरे मुल्क के अवाम इलेक्शन चाहते थे और तकाजा भी ये था कि इंतखाबात हुई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक मावन हाथ जो है वो फराहम किया है उनको अपनी मीटिंग यकीनी बनाने में। साथ ही हुक्मनामे में जो है तफसीली आइन की पामालियां जो होती रही उसका जिक्र भी किया गया। और आज चूंकि 3 नवंबर था तो कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा बनाया गया कि आज से 15 साल पहले आज के रोज ही आइन को पामाल किया गया था और उसके साथ ही मौजूदा सदर पाकिस्तान के किरदार पर भी हुक्मनामे में लिखवाया गया है। और ये कहा गया है कि अभी ज्यादा वक्त ही नहीं गुजरा कि जब मौजूदा सदर ने ही जो है एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोकने के लिए असेंबली को तहलील कर दिया था और उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट को अपना किरदार अदा करना पड़ा और सदर को भी अपनी जिम्मेदारी
याद दिलानी पड़ी और आईनी बहरान को हल करना पड़ा। ये हुक्मनामे में कहा गया है 8 फरवरी की तारीख जो है उसको यकीनी बनाने का कहा गया है। साथ ही चीफ जस्टिस की जानिब से अब मीडिया के लिए भी जो है इलेक्शन कमीशन को ज़बानी डायरेक्शन दी गई हैं कि अगर इलेक्शन पर कोई शकूक व शुबहात या खदशात पैदा करे तो उसके खिलाफ कैमरा में रिपोर्ट की जाए। ये चीफ जस्टिस की जानिब से इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी गई है। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल जो है वो कमरे अदालत में मौजूद थे, उनसे भी पूछा गया कि आपको अब इलेक्शन पर कोई एतराज तो नहीं। तमाम फरीकीन से बारी बारी पूछा गया और उसे भी रिकॉर्ड पर रखा गया। जबकि सदर की जानिब से जो मंजूरी दी गई उसका खत जो है वो भी रिकॉर्ड का हिसाब लगाया गया है और चीफ जस्टिस ने यह वाजे किया है कि अब हम सबको पाबंद कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो हो। इस मौके पर एक वकील की जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन से मुताबिक तमाम शकूक व शुबहात खत्म करने के लिए अदालत मजीद सख्त हुक्मनामा लिखवाए। तो अदालत ने वकील को खदशे का लफ्ज इस्तेमाल करने से भी रोका कि अब खदशात जो है वो बाकी नहीं रहने चाहिए और इंतखाबी अमल जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस दौरान ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि हम तवक्को रखते हैं कि अच्छे माहौल में इंतखाबात होंगे और कोई गालम गलोच नहीं होगी और मुल्क आगे बढ़ेगा। जस्टिस अतरुल्लाह ने समाज के आखिर में भी दोबारा पॉइंट आउट किया कि किसी सियासी जमात ने जो 14 मई वाला इलेक्शन का पंजाब में फैसला था उस पर ना अमल दरामद का सोचा, ना उसके पर अमल दरामद के लिए कुछ किया, ना ही किसी की जानिब से तौहीन अदालत की दरखास्त जो है वो दायर की गई थी। अब जो है वो समात खत्म हो गई है और इस तमाम दरखास्तों को निपटा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह वाजे किया है कि इलेक्शन की तारीख सामने नहीं थी। इलेक्शन की तारीख सदर और इलेक्शन कमीशन ने अपनी बाहमी जो है वो मुशावरत से उस नतीजे पर पहुंचे और हमने सिर्फ एक मददगार का जो है वो रोल फराहम किया। उसके साथ सदर के बारे में यह भी लिखा गया कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को तो लिखकर ये कह दिया कि आप सियासी जमातों से मुशावरत करें और अदलिया से भी राय लें, लेकिन सदर पाकिस्तान के लिए आइन में एक तरीकाकार दर्ज था कि वो उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते थे। उन्होंने ये रास्ता भी नहीं अपनाया। सदर पाकिस्तान का बिलखुसूस बार बार जिक्र जो है वो आज के हुक्मनामे में भी आया है कि किस तरह उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की और कैसे माजी में उनका जो कंडक्ट था उसको भी हुक्मनामे का हिस्सा बनाया गया है। समात अब मुकम्मल हो चुकी है, तमाम दरखास्तें जो है वो निपटा दी गई हैं। ठीक है, समात मुकम्मल हो चुकी है और तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद और शहजाद हमें तफसीली तौर पर समात के हवाले से, तहरीरी हुक्मनामे के हवाले से समात के नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन की कॉपी मंजर आम पर आ गई है। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जो कॉपी है वो मंजर आम पर आ गई है। मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा समा नैयर अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नैयर, बताइएगा नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया नोटिफिकेशन की कॉपी जो है समा ने हासिल की है और ये जो नोटिफिकेशन है इसमें वाज़ेह तौर पर इसके मतन में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक सदर मुमलिकत से मुलाकात की गई थी और इस मुलाकात और मुशावरत के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने का ऐलान करता है। नोटिफिकेशन के मतन में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात और इलेक्शन एक्ट 2017 के की शिक 57(1) के तहत जो है वो आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की है और 8 फरवरी को विफाक और 4 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराए जाएंगे। इसमें इसकी आखिरी सत्र में ये भी बताया गया है कि न सिर्फ विफाक बल्कि इसके साथ पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी एक ही वक्त में 8 फरवरी को इंतखाबात कराए गए हैं। ये नोटिफिकेशन आज ही 3 नवंबर को जारी हुआ है और हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नैयर, तफसीली तौर पर आपने आगाह किया।